हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों बीएसएफ में नई भर्ती निकली है। बीएसएफ में पोस्ट का नाम है दोस्तों हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के अंदर दो प्रकार की वैकेंसी है, एक तो है रेडियो ऑपरेटर और एक है आपका रेडियो मैकेनिक। ठीक है, हेड कांस्टेबल बीएसएफ में भर्ती है। ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी वैसे टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट जैसी है। इनको परमानेंट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी किया जाता है। ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड ये वैकेंसी है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, और जो फॉर्म है दोस्तों 20 अगस्त से यानी कल रात से स्टार्ट हो गए हैं और 19 सितंबर को 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर लेवल 4 की सैलरी इन दोनों के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए भी रेडियो मैकेनिक के लिए भी लेवल 4 की सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक का जो है सैलरी पैकेज आपका रहने वाला है। अदर जो अलाउंस है वो एप्लीकेबल जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग से कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देखेंगे। यहाँ पे टोटल मिला के हम बात करें तो 1300 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। 1300 से ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है बीएसएफ में। ठीक है, यदि आप रेडियो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कर रखी है, 20 नवंबर को एग्ज़ाम डेट पहले ही घोषित कर रखी है। रेडियो ऑपरेटर के लिए 20 नवंबर को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा और 20 नवंबर को ही हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 14 बजे से लेकर 16 बजे तक एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन। ठीक है जी, और इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों। फिर सेकंड फेज PST PET और डॉक्यूमेंटेशन होगी 16 जनवरी 2023 के आसपास। ठीक है, और उनको केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फिर भाई सेकंड फेज का पार्ट 2 होगा जो कि पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट वगैरह है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए, और उसके बाद फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, फिर फाइनल रिजल्ट आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द OMR टेस्ट 200 नंबर का एंड टेस्ट पास मार्क 250। तो आपका जो एक तो OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो 50 नंबर का ये टेस्ट होगा, इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में। और जो रेडियो मैकेनिक है उसमें केवल जो आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा 200 नंबर का, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है जी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन बात आती है वो आती है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। तो जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उसमें क्या मांगा गया है, एक तो 10वीं होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे कुछ ITI की ट्रेड दे रखी है। इन ट्रेड में से आपने कोई ITI कर रखी हो 2 साल की तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने +2 कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और 60% से ज़्यादा नंबर है आपके +2 में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। उसके बाद में हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए क्या मांगा गया है, 10वीं होनी चाहिए, 2 साल की ITI होनी चाहिए। ये ट्रेड यहाँ पे दी गई है। इन ट्रेड में से आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर PCM में आपने 12th का रखी है 60% नंबर के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटी जो क्वालिफ़िकेशन है मैं आपको बता देता हूँ, 10वीं प्लस में ITI है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ITI जो ट्रेड यहाँ पे लिखी हुई है उनमें से होनी चाहिए, या फिर आपने +2 नॉन मेडिकल से कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन। अब बात आती है एज लिमिट की मेरे भाई। तो एज लिमिट है 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए
और 18 से 28 साल है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 18 से 30 साल है एससी एसटी के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। दोस्तों यदि आप नॉलेज टीवी देसी ताव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगी। ये जिम्मेवारी तो हमने ले रखी है। ठीक है जी। उसके बाद में जो हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है। चेस्ट 80 से 85। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी। एक्स-सर्विसमैन अपॉइंटमेंट, बीएसएफ सर्विंग पर्सनल, मेथड ऑफ सिलेक्शन टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जो आपका फेज़ 1 होगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, वो क्या प्रोसेस रहेगा। एमसीक्यू टाइप रिटन एग्ज़ाम 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, और इसमें 4 पार्ट है। फिजिक्स पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं। +2 लेवल का सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की। आगे चलते हैं जी। और भाई आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 38% नंबर लेना ज़रूरी है, और एससी एसटी से हैं तो 33% नंबर लेना ज़रूरी है। यदि आपके इससे कम नंबर रहते हैं तो आप आगे के प्रोसेस में काउंट नहीं किए जाओगे। और जो बच्चा भाई इस टेस्ट में मेरिट में आ जाएगा, अच्छे से शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, उसको फिर आगे पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको मैंने हाइट टेस्ट तो बता ही दी है। और यदि हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट में। ठीक है। लॉन्ग जंप है 11 फीट, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप है 3.5 फीट, 3 चांस। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी। फिर आपका ये दूसरा जो टेस्ट होगा 50 नंबर का इंग्लिश राइटिंग का। ठीक है, ये 50 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका पैराग्राफ रीडिंग का टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाई करना है आपको, है ना। आगे चलते हैं जी। फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम होगा। आगे चलते हैं जी। आई साइट के बारे में बता रखा है इन्होंने। ये जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है, और अप्लाई करने का लिंक टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। 20 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। और जनरल कैटेगरी की फ़ीस है और ओबीसी कैटेगरी की फ़ीस है वो 100 रुपये है। बाकी किसी कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। बहुत बढ़िया जी। मेरे हिसाब से सारी बातें हो गई आपकी। मेरे हिसाब से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऑल इंडिया लेवल की इस भर्ती में, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक के पद पे काम करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, मौका है आपके लिए। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।